श्री राधे। भगवत गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भगवान बता रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी में जितने भी श्री भगवान उवाच है, सारी ही बातें इम्पॉर्टेंट है, सारी ही उनके जो भगवान उवाच है वो परम सत्य है। पर ये वाला जो श्लोक है ये डिवोटीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन नॉन डिवोटीज़ के लिए भी। भगवान कह रहे हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्रय संशया। अर्थात भगवान कह रहे हैं, अंत काल में, अंत समय में अपने शरीर का त्याग करते हुए जो भी व्यक्ति, जो भी जीव मेरा स्मरण करेगा, मुझे याद करेगा, मन ही मन मुझे पुकारेगा, वो आकर सीधा मुझ में ही मिल जाएगा। यानी जब अंत काल में जीव भगवान का स्मरण करेगा तो वो सीधा भगवान को जाकर मिल जाएगा, सीधा भगवान के पास जाएगा। वो फिर दोबारा उसे धरती पर नहीं आना पड़ेगा जन्म लेकर। और भगवान मेक श्योर कर रहे हैं, कह रहे हैं, याति नास्त यत्र संशय, इस बात में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मेक श्योर कर रहे हैं भगवान, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो आके मुझे मिल जाएगा, इस बात में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरा जीवन हम एंजॉय करें और फिर सोचें कि अंत काल में याद कर लेंगे भगवान को। ऐसा नहीं होता है। संत जन कहते हैं कि अंत काल में व्यक्ति के स्मरण में वही रहता है जिसका स्मरण उसने पूरे जीवन काल में किया हो। यदि किसी ने धन दौलत रुपया पैसे का स्मरण पूरे जीवन काल में किया है तो अंत काल में भी उसी का मोह पड़ा रहता है। यदि किसी संबंध में बहुत आसक्ति थी तो उसकी स्मृति रहती है अंत काल में। पर यदि अगर पूरे जीवन काल में भगवान का नाम जाप किया है, भगवान को याद किया है, तो फिर अंत काल में भी भगवान स्मृति में रहते हैं, अंत काल में भी भगवान की याद रहती है। तो अंत काल में जब हमें अंत काल में भगवान का स्मरण रहे, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे जीवन काल में हम भगवान का नाम जाप करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर जीव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मृत्यु का नहीं पता कब आ जाए, इसीलिए बी रेडी और हमेशा नाम जाप करना बहुत ज़रूरी है। श्री राधे।